भारत सरकार कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने पर विचार कर रही है ताकि भारतीय बाजार में मुख्य रूप से चीन से आने वाले सस्ते आयातों की बढ़ती संख्या को रोका जा सके। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले व्यक्ति ने बताया कि ये इम्पोर्ट ड्यूटी पर गंभीर विचार चल रहा है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के निष्कर्षों के अनुसार अगस्त 2025 में भारत ने कुछ इस्पात उत्पादों के आयात पर 3 साल के लिए 11% से 12% का आयात शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने विदेशी देशों से सभी आयातों पर 200 दिनों के लिए 12% अस्थायी टैरिफ लगाया, जो नवंबर 2025 में समाप्त हो गया। एजेंसी की रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त मंत्रालय ने इस मामले पर भेजे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। भारत, जो विश्व में दूसरे सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक है, चीन से सस्ता स्टील उत्पादों के आयात के कारण डंपिंग रोधी खतरों का सामना कर रहा है, जो घरेलू स्टील निर्माताओं के लिए चुनौती बन गया है। इस घटनाक्रम को जानने वाले व्यक्ति ने समाचार एजेंसी को यह भी बताया कि चीनी इस्पात निर्यात ने बाजार में उपलब्ध इस्पात उत्पादों की कम कीमतों के कारण भारत को कमजोर बना दिया है। 2025-26 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के पहले 7 महीनों में भारत का विदेशी देशों से कुल तैयार इस्पात आयात सालाना आधार पर 34% कम हुआ। इस टैरिफ से चीन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत से सस्ते स्टील का सबसे बड़ा स्रोत चीन है। चीन स्टील की कम कीमतों और बड़े पैमाने पर डंपिंग के कारण भारतीय इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ा है। टैरिफ लगने पर चीन का भारत में मार्केट शेयर कम हो सकता है। वहीं बात करें अमेरिका की, तो इस टैरिफ से अमेरिका पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अमेरिका से भारत में स्टील आयात बहुत कम होता है। दोनों देशों के बीच स्टील व्यापार मुख्यतः जरूरत आधारित होता है, न कि बड़े पैमाने की सप्लाई पर। इसलिए टैरिफ का असर अमेरिका पर न के बराबर होगा। स्टील प्रोडक्ट्स पर टैरिफ से कुछ सेक्टर को फायदा होगा, जिनमें भारतीय स्टील उद्योग, घरेलू कंपनियों जैसे टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, सेल को सीधा लाभ होगा। इसके साथ ही माइनिंग और लौह सेक्टर और खान क्षेत्र को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इसके अलावा एमएसएमई स्टील यूनिट्स को भी इसका लाभ मिलेगा। इस टैरिफ से कुछ सेक्टर को नुकसान हो सकता है। इनमें इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल हैं। उधर स्टील इंपोर्ट टैरिफ की खबर से मेटल शेयरों में तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 2% तक चढ़ गया है। लॉयड मेटल्स 4% से ज्यादा चढ़ गया। इसके अलावा सेल, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंद कॉपर, नेल्को, एनएमसीडी भी तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि स्टील शेयरों में तेजी एक वजह अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ती उम्मीदें भी हैं।